नमस्कार, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी पूरा देश एक तरीके से राममय हो चुका है। सभी जगह 22 तारीख का आयोजन को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। सभी लोग अपने अपने तरफ से भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। एक जन आंदोलन सा बन गया है। इसी बीच में केंद्र सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया कि भाई जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वो सारे सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे 2:30 बजे तक 22 तारीख को। तो 22 तारीख को मुझे लगता है कि पूरा दिन ही एक दिन छुट्टी दे देनी चाहिए थी केंद्र सरकार के कर्मियों को, क्योंकि उनका भी अपना अधिकार है भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए। हालांकि ठीक है, 2:30 बजे तक छुट्टी है तो उसमें भी काम चल जाएगा। प्रधानमंत्री ने एक डाक टिकट भी जारी किया भगवान श्री राम के मंदिर के लिए, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोगों को भी न्योता गया है, आपको मालूम है, जो इस राम मंदिर के बनने से खुश बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि राम मंदिर बनने का और अभी ये जो आयोजन होने वाला है उसका श्रेय पूर्ण रूप से बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के लोग उठाने का प्रयास करेंगे, कर ही रहे हैं। ठीक है, उनका अपना पॉलिटिकल ये है, लेकिन ये केवल एक राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का बात नहीं है। पूरे देश और दुनिया में जितने भी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा सेंटिमेंटल विषय है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें जो लोग इनविटेशन और अक्षत लेकर के यदि किसी व्यक्ति के घर जा रहे हैं तो उनके यहाँ किस तरीके से उनका स्वागत हो रहा है, रामदूत कह करके उनको संबोधित किया जा रहा है, उनका बहुत ही भव्य स्वागत हो रहा है। तो ये एक जन आंदोलन की तरफ बन गया है। इसी बीच में मैंने जैसे कि बताया कि कुछ लोगों को न्योता ऐसे लोगों को भी दिया गया जिनको नहीं देना चाहिए था, चाहे वो वामपंथी पार्टियां हो या कांग्रेस के दल हो या इकबाल अंसारी हो जो कि बाबरी मस्जिद के लिए पक्षकारी कर रहा था, या अखिलेश यादव हो। सबसे पहले मुझे इस बात को लेकर के मतलब चिंता हुई कि भाई अखिलेश यादव को क्यों न्योता दिया गया। हालांकि यह चिंता मेरी तब खत्म हो गई जब देखिए संजय राउत का यह बयान सामने आया। संजय राउत ने कहा कि राम मंदिर बनवाने में मुलायम सिंह यादव का भी योगदान है, अगर वो गोली न चलवाते तो ये आंदोलन इतना बढ़ता नहीं। शायद संजय राउत जो है वो बीजेपी के नजरिया से सही बात कर रहे हैं, क्योंकि तभी बीजेपी ने मुलायम सिंह को पद्म विभूषण सम्मानित किया था उनके मरने के बाद। संभव है कि बीजेपी इस बात से इत्तेफाक रखती हो कि जो राम मंदिर पर गोलियां चलवाई गई थी उनके लिए पुरस्कृत किया गया था। इस बात को लेकर के जितने भी क्रिटिसिज्म बीजेपी की जाए वो कम है, और ये हम बार बार टोकते रहेंगे, करते रहेंगे। जिस व्यक्ति के आदेश पर समाजवादी पार्टी और जिहादी गुंडे उस पुलिस भीड़ में शामिल होकर के गोलियां चलवाए थे जिसमें कई लोग मारे गए, इसकी गिनती का कोई आंकड़ा आज तक मौजूद नहीं है। आप सोचिए कि ऐसे भी रिपोर्ट हैं कि जब गोली चल गई तो कुछ लोग जमीन पर गिर गए तो उनके सीने में 7-7 गोलियां मारी गई हैं। ऐसा कोई भी प्रोफेशनल पुलिस फोर्स नहीं करती, और भारतीय पुलिस फोर्स तो बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन ऐसे केसेस मिले हैं, गिरे हुए व्यक्तियों के दिमाग में 3-3 गोलियां मारी गई हैं। ये कभी भी पुलिस नहीं करती। या तो कोई खुन्नस खाए उस पार्टी के कार्यकर्ता होगा, या जिहादी होगा, या गुंडे शामिल किए गए होंगे पुलिस के भेष में। अन्यथा हमारे सीआरपीएफ के जवान या पुलिस के जवान इस तरीके की बातें, इस तरीके के कुकृत्य नहीं करते। वो पुरस्कार देना तो था ही, उसके बाद तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोगों ने अखिलेश यादव को भी न्योता दिया। पहले तो अखिलेश यादव ने यह कह के भगा दिया कि जाओ जाओ, मैं इन संघियों को पहचानता नहीं हूं, और फिर बोले कि हमारे लिए जो दलित, ओबीसी और माइनॉरिटी ही हैं वो हमारे भगवान हैं, ऐसा कह करके इन्होंने दुत्कार दिया। फिर कुछ खबरें आने लगी अखिलेश यादव के राज्य से कि भाई बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं उनके इस बात से दुखी हैं और पार्टी की सदस्यता त्याग रहे हैं। बहुत सारे ऐसे खबरें आई कि लोग बहुत नाराज हैं, क्योंकि ये जो आयोजन का लाभ भले केवल बीजेपी ले रही है, लेकिन ये बीजेपी का आयोजन नहीं है, ये पूरे देश के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ एक मामला है। और इस तरीके से दुत्कारना उचित नहीं था। हालांकि बाद में ये शायद अखिलेश यादव को ऐसा आभास हुआ, इसलिए अखिलेश यादव ने एक
चिट्ठी जारी किया चंपत राय जी के नाम पे, जो कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सेक्रेटरी हैं, महासचिव है। उन्होंने उनके नाम से क्या अखिलेश यादव जी ने लेटर जारी किया। आप देखिए कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के स्नेह निमंत्रण के लिए धन्यवाद। समारोह के सकुशल संपन्न होने की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। बोले कि प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद हम इसमें सम्मिलित होंगे पूरे परिवार के साथ। अब एक तरीके से डैमेज कंट्रोल की तरह इसको देखा जा सकता है। यही नहीं, इसके बाद एक और कल के डेट में इनका एक ट्वीट आया है कि अयोध्या में सरजू के तट पर सपा काल में बने भजन संध्या स्थल पर हो रहे आयोजक बता रहे हैं कि बड़ी सोच से किए गए काम स्थानीय विकास के साथ साथ समाज के आध्यात्मिक उत्थान में भी सहयोग करते हैं। मतलब भजन संध्या स्थल पर एक सरजू तट पर भजन संध्या स्थल कोई बनवाया था समाजवादी पार्टी ने, उसको लेकर के ये श्रेय ले रहे हैं। क्या रियली अब श्रेय लेने का अधिकार समाजवादी पार्टी के पास है? जिस पार्टी के एक मुख्यमंत्री ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, निहत्थे राम भक्तों पर। हाँ, होता कि चलो प्लास्टिक गोलियां चलवा दी, कुछ लोग घायल हो गए, उसके बाद कुछ आंसू गैस के गोले छोड़ दिए तितर बितर करने के लिए, ये चलता है। या ऐसे ही ब्रस्ट फायरिंग मार दिए, उसमें एक आध लोगों को लग गई भूल से, वो भी चलेगा। लेकिन एकदम टारगेट कर करके लोगों को मारा गया, चुन चुन के लोगों को अयोध्या की नगरी में मारा गया था समाजवादियों के गुंडे द्वारा और तथाकथित पुलिस द्वारा। और जब वो नीचे गिरा, उसका श्रेय भी जब उसे घसीटा जाने लगा, उसके पार्टी के लोग भी आज राम मंदिर बनने का श्रेय ले रहे हैं और राम भक्त बनने का दम भर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि लोगों के गिर जाने के बाद उनको गोलियां मारी गई थी। बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जो आपको विचलित कर देंगे। मारा गया, किसने मारा? लेकिन उस समय के निवर्तमान अब इनको लग रहा है कि ये डैमेज कंट्रोल करना अति आवश्यक है, क्योंकि 3-4 महीना बाद जाकर के इलेक्शन है। और इन्होंने इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया कि मेरे लिए मेरे दलित और ओबीसी और फलना ढिमका ही भगवान है। उसके बाद आप देखिए को अरविंद केजरीवाल, जिनके बयानों में कितना डिफरेंस है, आप इस वीडियो में आप देखिए। का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा? कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। लेकिन मैं चाहता हूं कि अपनी धर्मपत्नी और अपने बच्चों के साथ, और मेरे माता पिता को भी बहुत ज्यादा चाव चढ़ा हुआ है कि हमें जाके रामलला जी के दर्शन करने हैं, तो अपने माता पिता, अपनी धर्मपत्नी, अपने बच्चों के साथ में जाऊंगा। बाद में चले जाएंगे जब भी एक बार ये भी हो जाए। 22 तारीख में बहुत ज्यादा, मतलब उन्होंने कहा था कोई देने के लिए आएगा, लेकिन अभी कोई आया नहीं। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बाद में सपरिवार में जाना चाहता हूं, तो बाद में सपरिवार में। वीडियो में आपने देखा कि कैसे पहले अरविंद केजरीवाल अपनी नानी का उदाहरण देख करके कहते थे कि नानी नहीं चाहते थे कि वहां पे राम मंदिर बने, और आज कह रहे हैं कि मैं अपने बीवी बच्चों के साथ भी वहां जाना चाहता हूं। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल अब रोज रोज फोटोज डाल रहे हैं कि 70 विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं, वहां पे सम्मिलित हो रहे हैं। वैसे अरविंद केजरीवाल जी को सुंदर पाठ का पाठन रोज करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से उनका नाम घोटालों में आ रहा है, उस हिसाब से हमको लग रहा है कि हनुमान जी ही और भगवान श्री राम के चरणों में यदि वो चले जाएं तभी वो बच सकते हैं। अन्यथा ईडी कई बार बुला चुकी है, वो गए नहीं है, लेकिन कब तक भागेंगे मुझको लग रहा है। और अंत में ये देखिए, राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी को अभी किस व्यक्ति ने सलाह दिया कि आप न्याय यात्रा के लिए निकलिए? भगवान श्री राम के धुन में पूरा देश जब रमा हुआ हो, पूरे दुनिया में जितने भी हिंदू रह रहे हैं और भारत के तकरीबन 100 करोड़ लोग केवल राम के प्राण प्रतिष्ठा के बारे में ही चर्चा कर रहे हो, उस समय इनको न्याय यात्रा के लिए किसी ने सलाह दे दिया और ये निकल गए न्याय यात्रा पर। न्याय यात्रा पर निकलते समय इन्होंने क्या बोला है, वो भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में। आप इस बात को ध्यान से सुनिए। 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे हिंदू धर्म के जो लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन करते हैं। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ, जो भी जाना चाहता है
जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, बट वी कैन नॉट बी पार्टी टू अ पॉलिटिकल फंक्शन। मेरी सोच है, जो सचमुच में धर्म को मानता है वो धर्म के साथ पर्सनल रिश्ता रखता है, वो अपनी लाइफ में धर्म का प्रयोग करता है। जो धर्म के साथ पब्लिक रिश्ता रखता है वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करता है। मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मगर मैं जो धर्म है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उससे अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूँ। लोगों के साथ ठीक से बर्ताव करता हूँ, लोगों की इज्जत रखता हूँ, अहंकार से नहीं बोलता हूँ, नफरत नहीं फैलाता हूँ। ये मेरे लिए हिंदू धर्म है। इसमें आपने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से भी किसी को रोक नहीं है, वो जाना चाहे तो जा सकता है। और मेरा मानना है कि धर्म पर्सनल होता है और मेरे हिसाब में धर्म का मतलब होता है लोगों की इज्जत करना, उनकी बातें सुनना, और ये सब बातें कह रहे थे। मुझको लग रहा है कि राहुल गांधी या जितने भी और पार्टियां हैं वो अपने आप को एक सॉफ्ट हिंदू दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझको नहीं लगता कि अब देश की जनता जो है इस तरीके से किसी के झांसे में आएगी। हाँ, ये ठीक है कि बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठाती है अपने अपने कोर वोटर्स को रिझाने के लिए, भले ही वो काम उसके अगेंस्ट करती है लेकिन लाभ दूसरे तरीके से लेती है। लेकिन राहुल गांधी को ये इस तरीके से कि धर्म पर्सनल होता है, नहीं राहुल गांधी जी, धर्म पर्सनल नहीं होता है। धर्म यदि पर्सनल होता तो शरिया लॉ के कानून आज तक नहीं चल रहे होते सभी पर, जो विशेष कम्युनिटी के लोग हैं। धर्म यदि पर्सनल होता तो सरकारें भारत में जितने भी मंदिरें हैं बड़े बड़े, उन पर कंट्रोल करके नहीं रखती। और सोचने वाली बात यह है कि बीजेपी की सरकारों में भी 4 धाम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना करके उत्तराखंड के बहुत बड़े बड़े मंदिरों को कब्जे में लिया गया था। बाद में साधु संतों ने 4-6 महीना तक लगातार इसका विरोध प्रदर्शन किया, तब जाकर के धामी सरकार ने उस ऑर्डर को वापस लिया था। तो ये तो सभी काम करते हैं, सभी पार्टियों के लोग इसमें शामिल हैं। अगर धर्म पर्सनल होता तो जो शुक्रवार की नमाज के बाद जो पत्थरें फेंकी जाती हैं, जो उसमें जो वचन बोले जाते हैं, वो एक रूम में बैठ करके बोले जा सकते थे, पढ़ाए जा सकते थे, लेकिन नहीं, उसके लिए बड़े बड़े मस्जिदों का प्रयोग किया जाता है। धर्म यदि पर्सनल होता तो क्रिश्चियन लोग संडे के संडे ही चर्च में नहीं जाते, उनके लिए भी अलग प्रावधान होता, लेकिन शायद आप नहीं समझ पाएंगे। मुझको लगता है कि देश की जनता पूर्ण रूप से राममय हो चुकी है और ऐसे में विरोधी पार्टियां जितनी बातें बोलेंगी वो बातें उनके ही अगेंस्ट में जाएंगी। इसलिए ये बातें कि उन्हें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए सोच समझ कर ही करनी चाहिए। मैं तो ये भी देख रहा था एक जगह कि फारूक अब्दुल्ला और कपिल सिब्बल, जो कि बाबरी मस्जिद के लिए उधर से लड़ा था, वो भी बैठ करके श्री राम जी के ऊपर एक चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। वो वीडियो मैं नहीं डाल सकता, ऑब्वियसली वो यूट्यूब के गाइडलाइंस है, लेकिन आप वो वीडियो देख सकते हैं, ट्विटर वगैरह पर भी उसके कटिंग्स घूम रहे हैं। तो ये समय आ गया है कि सब लोग चाह रहे हैं कि भगवान राम की अपने अपने तरीके से व्याख्या करें, क्योंकि कहाँ ही जाता है। भगवान तुलसीदास ने भी ऐसा लिखा है, बाबा तुलसीदास ने भी लिख दिया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। तो ये हालांकि उन्होंने संतों के लिए लिखा था, लेकिन इस तरीके से जो दुष्ट व्यक्ति हैं कपिल सिब्बल और फारूक अब्दुल्ला जैसे, वो लोग भी बैठ करके अब भगवान राम के बारे में चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, लेकिन देखना यह है कि बहुत सारे लोगों को मौका मिलने के बावजूद, उनको इनविटेशंस दिए जाने के बावजूद, हालांकि वो इनविटेशंस देना भी गलत था, उनको इनविटेशंस नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन इनविटेशंस मिलने के बावजूद भी वो इसमें सम्मिलित नहीं हो पाए। इसलिए कहा जाता है कि भगवान राम उसी को बुलाते हैं जो भगवान राम के प्रिय होते हैं। तो यदि किसी को मौका मिला है वहां जाने का तो अवश्य जाएं, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। हालांकि हम लोग तो अभी 22 तारीख को नहीं जा पाएंगे, बाद में जाएंगे समय निकाल करके, और भगवान राम का दर्शन अवश्य किया जाए और 22 तारीख को एंजॉय किया जाए, 22 तारीख को मनाया जाए, एक पर्व के तरीके से मनाया जाए, ये हमारा रिक्वेस्ट रहेगा। आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।